साथियों नमस्कार। आज हम सभी लोग जानेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के नहीं पूरे विश्व में पूजनीय क्यों है, उनका पूजा लोग क्यों करते हैं। क्योंकि वह महार जाति से आते थे। उन्हें जब शिक्षा को अपनाया तब उन्हें महार जाति को उसे समय की जो प्रथा चल रही थी उसे समय उसे जाति को अछूत मानते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत से सारी समस्या शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आई। लेकिन फिर भी एक एक करके उन्होंने पार करके अपने पढ़ाई को लगातार रखे। जब एक समय ऐसा आया कि संविधान लिखने के बाद चल रही थी, तब महात्मा गांधी ने कहा कि अम्बेडकर तो है ना, वह कर लेगा। तब उन्होंने एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जिसे पढ़ने और देखने के बाद लागू करने के बाद पूरे विश्व में उन्हें भगवान के रूप में मानने लगे। क्योंकि उस संविधान को नहीं, उस संविधान में लिखो एक ऐसे आर्टिकल थे जो हर एक नागरिक को एक अलग अलग तरह से एक नया अधिकार मिला। इससे उन पर जो अत्याचार अन्याय हो रहे थे सब खत्म होते चले गए। डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही भेदभाव जात पात के कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उन्होंने जब उस मुकाम को हासिल किया और लगभग 9+ डिग्रियां थी जो मास्टर डिग्रियां हासिल किए थे, वह बहुत ही संघर्ष से हुआ था। अपने समाज के प्रति लोगों के भेदभाव को शिक्षा पाने में, पानी पीने में, वस्त्र पहनने में जैसे अनेक सारी कुप्रथा थी, उन्हें बंद कराया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कई लोग भगवान या एक महान नेता के रूप में इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने दलित, पिछड़े वर्गों और शोषित समुदायों के उत्थान के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। उनके कार्यों और संघर्षों ने उन समुदायों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया जो सदियों से जातिवाद और सामाजिक असमानता का शिकार थे। उन्हें भगवान के रूप में मानने के पीछे कई कारण हैं। एक, असमानता और न्याय की लड़ाई। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन भर दलितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई। उनके प्रयासों से लाखों लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिला। 2, संविधान निर्माता। अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। उन्होंने संविधान के माध्यम से दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधान सुनिश्चित किए। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्रदान किया। 3, शिक्षा और जागरूकता का महत्व। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को मुक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया ताकि वे अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकें। उनकी सोच थी कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है। 4, धार्मिक स्वतंत्रता। अंबेडकर ने महसूस किया कि जाति व्यवस्था के चंगुल से पूरी तरह मुक्त होने के लिए धर्मांतरण आवश्यक है। इसलिए 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और लाखों अनुयायियों को भी इसका पालन करने का आह्वान किया। बौद्ध धर्म में सभी को समान माना जाता है और यहाँ कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता। 5, दलितों के मसीहा। उनके जीवन और संघर्ष ने दलित समुदाय को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। अंबेडकर ने न केवल उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, बल्कि उन्हें यह सिखाया कि वे भी सम्मान और अधिकारों के हकदार हैं। इसी कारण से दलित समुदाय उन्हें मसीहा या भगवान की तरह मानता है, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। 6, आदर्श और प्रेरणा। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और संघर्ष प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने संघर्षों से यह साबित किया कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा, आत्मसम्मान और दृढ़ संकल्प से काम करता है तो वह समाज में बदलाव ला सकता है। डॉक्टर अंबेडकर को भगवान मानने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह किसी धार्मिक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, बल्कि यह उनके प्रति आदर, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। उनके विचार और कार्य समाज के उत्थान और समानता के लिए हैं और इसीलिए उनके अनुयायी उन्हें इस उच्च स्थान पर रखते हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बाबा साहब को क्यों भगवान मानते हैं हम लोग जान चुके हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो की इतना शेयर करें कि सभी लोगों को इसका जानकारी मिले। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें।